दगड़ियों, राष्ट्र में जो गुलाम मीडिया है, जिसको आप लोग नेशनल मीडिया कहते हैं, उसमें आज इस बात का कहीं कोई चर्चा नहीं है और ना चिंतन है कि अरविंद केजरीवाल कल के दिन ऐसा क्या खुलासा करने वाले हैं जो भारत की राजनीति में भूचाल ले आएगा। क्योंकि ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कस्टडी कक्ष जो है अरविंद केजरीवाल का, वहाँ उनसे मिलने के लिए उनकी पत्नी गई थी और जब लौट के आई तो उन्होंने आवाम को बताया, देश को बताया है कि कल के दिन अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो बहुतों की नींद उड़ा देगा। भले ही गुलाम मीडिया में इस बात का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुलाम मीडिया चिंतित नहीं है। जब से श्रीमती केजरीवाल ने ये बताया है कि वो कुछ घोषणा करने वाले हैं, तब से निश्चित रूप में मीडिया ने अपना पूरा तंत्र लगाया होगा इस बात पर कि आखिर कल वो क्या कहने वाले हैं कि भूचाल आ सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, सब जानते हैं उनके बारे में। अरविंद केजरीवाल की घोषणा को लेकर अगर सबसे ज़्यादा चिंतित कोई होगा तो ईडी होगी। ईडी के कुछ अधिकारी, बड़े अधिकारी चिंतित हो सकते हैं क्योंकि सुनने में आया कि इधर लंबे समय से, मैं ये कहूँ कि जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने का आशंका हो गई थी, तब से ही अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पीछे अपने आदमी लगाए हुए थे। ऐसे सूत्रों से पता चलता है। और पता ये भी चलता है कि ईडी की एक बड़ी फाइल, ईडी के बारे में जानकारी की एक बड़ी फाइल शायद ईडी को मिली भी है अरविंद केजरीवाल के कक्ष से। अब वो अरविंद केजरीवाल ने वहाँ तक पहुँचाई है या वो मिली है, न हो सकता है कोई शरारत की हो। लेकिन यदि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं कि देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, तो इसकी चिंता पीएमओ को भी होगी और इसकी चिंता प्रधानमंत्री को भी होगी, अमित शाह को भी होगी, हो सकता है कि वित्त मंत्री भारत को भी हो। वो दिखा नहीं रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या खुलासा करेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो तिथि के हिसाब से सामने आई हैं कि कैसे ईडी का इस्तेमाल हुआ। ईडी के इस्तेमाल के तुरंत बाद किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों ने चंदा दिया और कंपनियों के जो लोग गिरफ्तार हुए थे तो उनकी जमानत में किस तरीके से पीठ का दर्द और जमानत आदि आदि आदि, ये तो सार्वजनिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बहुत कुछ चीज़ें सार्वजनिक हैं। तो प्रश्न उठता है कि वो ऐसी कौन सी अब जानकारी सार्वजनिक करने वाले हैं कि सरकार परेशान हो जाएगी या भारत की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। वैसे तो ये कल ही पता लगेगा, लेकिन लोग तो कयास लगा ही रहे हैं कि आखिर वो ऐसा क्या कहेंगे। अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ कहना चाहते हैं और तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इस बीच में बहुत कुछ सामने आ गया है, लेकिन जो पूरी सच्चाई है उसको सामने आने में अभी 1-2 साल लग सकते हैं। और एसआईटी गठित करके जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग भी चल रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ कहने वाले हैं, अगर वो भूचाल लाना चाहते हैं तो। अब केजरीवाल के पास कुछ है और ऐसा है जो भारत की राजनीति में भूचाल ला सकता है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी पर भी नए सिरे से सोचना होगा कि आखिर चुनाव से कुछ ही दिन पहले उनको गिरफ्तार क्यों कर दिया गया, जबकि चुनाव की घोषणा हो गई थी और वो एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया है। सरकार चाहती थी कि वो इस्तीफा दे दें, कहीं के ना रहें। उसके बाद दिल्ली की सरकार पर तो पहले दिन से नज़र है ही है। यदि अरविंद केजरीवाल के पास कुछ है जिसको बताकर भूचाल आ सकता है, तो वो जानकारी अगर इनके पास पहुंची है
ईडी के पास और सरकार के पास, और सरकार ने कहा कि नहीं साहब, अब इनको गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि बताएंगे तो केजरीवाल जरूर बताएंगे, इस बात को तो शायद तो सरकार और ईडी दोनों समझ गए होंगे। अब ये अंदाज लगाया जा सकता है कि केजरीवाल जो घोषणा करें वो अगर जेल में रहकर करेंगे तो शायद कम नुकसान ईडी को या सरकार को हो। अभी कल के गर्भ में है, वैसे हवाई फायर तो केजरीवाल ने नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो केजरीवाल के पास होगा। जब वो कल घोषणा करेंगे, खुलासा करेंगे, तभी पता लगेगा। देखते हैं कल क्या खुलासा करते हैं और किस प्रकार का भूचाल भारत की राजनीति में लाते हैं। फिर मिलता हूँ।